जय हिंद दोस्तों। ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर एक जानकारी साझा करी है। ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत का दावा किया है और ये अनाउंसमेंट होते ही ईरान के अंदर जश्न का माहौल बन जाता है। जो भी ईरान सरकार के खिलाफ है, जो अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हैं, जो सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के बीच में जश्न का माहौल है। लेकिन जो ये दावा किया है, इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बड़ी जानकारी साझा करी है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। देर रात से इजराइल और अमेरिका खतरनाक मिसाइलें ईरान के अंदर ठोक रहा है और ये मानसिकता ईरान की है कि हम डूबेंगे, तुम्हें भी डुबाएंगे। उसके बाद ईरान ने 8 देशों के ऊपर हमला किया है और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ ईरान को होने वाला है, ईरान सरकार को होने वाला है। क्या बड़ी बड़ी क्षति हुई है ईरान के अंदर अमेरिका इजराइल के तरफ से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ईरान सुप्रीम लीडर को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जाकर के मुलाकात करते हैं और भारत आने के 48 घंटे भी नहीं होते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल ईरान के अंदर दे दनादन खतरनाक मिसाइलें ठोकना शुरू कर देता है। बस लड़ाई यह है कि ईरान न्यूक्लियर देश ना बने। और अमेरिका ने भी पहले समझाया था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें न्यूक्लियर बनाने नहीं देंगे। अभी पूरा खेल जो है वो है रिजिम चेंज का। ईरान के अंदर वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है और ईरान के अंदर पहले से ही अमेरिका ने सेटिंग कर रखी है, अपने लोग वहां पे भेज रखे हैं। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था ईरान के अंदर, मानसिकता को समझने की कोशिश है। ईरान बार बार ये बात कह रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ये बात बहुत अच्छे से जान रहा था कि आज नहीं तो कल बड़ा बवाल होने वाला है ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। और बिल्कुल वही हुआ। मोदी जी आते हैं भारत, 48 घंटे होते भी नहीं हैं और अमेरिका दे दनादन अटैक करना शुरू कर देता है और सरकार बदलना तय हो गया है। अभी जिस तरीके से जहां पे खामेनेई रह रहा था आवास, वहां पे पहले मिसाइल गिराए, खतरनाक मिसाइल अमेरिका ने गिराए। उसके बाद ट्रंप ने यह दावा किया है, किस बेसिस पे दावा किया है, और इजराइल पीएम ने भी दावा किया है, किस बेसिस पे दावा किया है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जब खतरनाक मिसाइल से खामेनेई के आवास पे अटैक किए गए, हमले होते हैं, धूल धूल हो जाता है, ये बता दिया जाता है कि खामेनेई अब नहीं रहे। इजराइल को खामेनेई की मरने की खबर सामने आती है और इसकी पुष्टि कैसे होती है? बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का शव दिखाया जाता है। इजराइल मीडिया में ये खबरें चारों तरफ फैल रही है कि ईरान के अंदर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है, खत्म हो गया है, खामेनेई नहीं है। यह ऑफिशियली ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, यह ऑफिशियली इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह स्टेटमेंट हुआ है और इजराइल अधिकारियों की तरफ से, और इजराइल मीडिया में यह खबरें चारों तरफ फैल रही है। उसके बाद जब खबरें चारों तरफ फैलने लगी, देर रात को यह अटैक हुआ और शव मिली है, उसके बाद पुष्टि हुई है, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि खामेनेई को मारे जाने के कई सबूत हैं मेरे पास। और इस देर रात में इजराइल ने ईरान के 7 टॉप कमांडर्स को मार गिराया है, जिसमें रक्षा मंत्री भी शामिल है। अब यही नहीं, मैं आपको बताता हूं कि खामेनेई के किस तरीके से परखच्चे हुए, उनके परिवार के ऊपर एक बड़ी आफत आई है, पूरे परिवार को समाप्त करने की भी खबरें सामने आ रही है। अभी जिस तरीके से मानसिकता ईरान की है देश के अंदर माहौल बनाने की, उस मानसिकता के खिलाफ है इजराइल, उस मानसिकता के खिलाफ है अमेरिका। अभी हमले में खामेनेई के रिश्तेदार मारे गए हैं, जिसमें कि बेटी, दामाद, बहू और पोती का भी जिक्र किया गया है कि इस हमले में पूरे खानदान को साफ कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। खामेनेई के गलतियों की वजह से परिवार का अंत हो गया खामेनेई का। इसकी गलतियों की वजह से हमले में 200 से ज़्यादा लोग मृत पाए गए हैं और बमबारी से 700 लोग से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। जब खबरें ट्रंप ने ये चलाई, एक्स हैंडल पर जब ये डाली और
ईरान के अंदर जो खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, लोग दिवालिया मना रहे थे, मतलब ऐसा माहौल। अभी मैं आपको बता दूं कि उसके बाद खामेनेई की तरफ से एक पोस्ट जारी किया जाता है कि यहूदियों को मारने आ रहे हैं अली। ये ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिशियली हैंडल से ये पोस्ट जारी किए गए हैं। यानी दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि देखिए अभी खामेनेई जो है वो जिंदा हैं, आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन पुष्टि की गई है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से कि हमने शव देखे हैं, फोटो देखे हैं, सारा डिटेल हमने देखा है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन ये पोस्ट जारी करके एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी ईरान ने। उसके बाद अब और एक्टिव हो चुका है इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर अटैक करने को लेकर के। तेहरान शहर में लगातार धमाके हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, खतरनाक मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार 3 होकर के रहेगा। जिस तरीके का माहौल मिडिल ईस्ट में है अभी, हालत और ज़्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। अब इस बीच में रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आते हैं सामने और स्टेटमेंट आता है पुतिन का कि अमेरिका आप युद्ध मत कीजिए, आप शांत रहिए। युद्ध को रोकने को कहा है पुतिन ने अमेरिका को। वो अमेरिका जो ये कहता है कि मैं शांति वार्ता को लेकर के बातचीत करता हूं, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए, और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलने की कोशिश करता है। और पुतिन को समझाने के लिए कभी अबू धाबी में, कभी अलास्का में मीटिंग होती है, और वो पुतिन को अमेरिका को समझाना पड़ रहा है कि आप जरा शांत रहिए, आप ईरान के साथ इस तरह का बर्ताव मत कीजिए। पुतिन को सामने आना पड़ रहा है। अब इस बीच में ईरान, इजराइल, अमेरिका और रसिया, ये सारे मिलकर के एक नए युद्ध को जन्म दे रहे हैं। अब इसका खामियाजा स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। पुतिन ने बातचीत से समाधान निकालने को कहा है, लेकिन बातचीत पिछले कुछ दिनों से इस पर हो ही नहीं रही थी और बार बार समझाया था इजराइल ने, अमेरिका ने, कि आपको न्यूक्लियर देश नहीं बनाना है। और ये जिद ईरान की कि मैं न्यूक्लियर देश बनाऊंगा ईरान को। अब इसी को लेकर के पूरा झगड़ा है। और जिस तरीके से जो भी बड़ी चीज़ें होती है ईरान के अंदर, बिना खामेनेई के मुहर लगने के बाद नहीं होती है। खामेनेई ने मुहर लगाया, अगर खामेनेई कह देगा कि ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुए हैं कि ईरान न्यूक्लियर देश बनेगा तो बनेगा। तो इसीलिए टॉप कमांडर्स में से खामेनेई भी हैं, जिसको उड़ाना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि हमने भैया उसको उड़ा दिया। अभी नेतन्याहू ने खामेनेई की मौत की प्रबल संभावना बताई है कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जिस तरीके से हमने अटैक किया है ईरान के अंदर। ट्रंप और नेतन्याहू को शव की तस्वीरें भी दिखाई गई है कि भैया हमने तस्वीरें देख ली है, हम क्लियर हैं कि हमने मार गिराया है खामेनेई को। अब इस बीच में दोस्तों अपने ऊपर अटैक हो रहा है, आपकी गलती है, लेकिन आप दुबई के अंदर अटैक कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा के आसपास ड्रोन दागी गई है ईरान की तरफ से। तुरंत बुर्ज खलीफा पर ड्रोन हमला करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके आसपास ड्रोन अटैक हुए। तुरंत बुर्ज खलीफा को खाली करवाया गया। मानसिकता आप समझ सकते हैं कि जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर अभी नहीं बना है, ईरान न्यूक्लियर देश नहीं बना है, तब ईरान 8 देशों के ऊपर हमला कर सकता है, अमेरिकी बेस के ऊपर हमला कर सकता है, कतर के अंदर हमला कर सकता है, सऊदी अरब के अंदर हमला कर सकता है, दुबई के अंदर दे दनादन मिसाइल अटैक पे अटैक मारे जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है। आप उस देश को न्यूक्लियर देश बनाने की कोशिश करते हैं। उस देश का सुप्रीम लीडर खामेनेई धमकी देता है कि मैं अगर न्यूक्लियर देश बन गया तो पूरे तुम्हारे जन यहूदी हैं सबको फ्लैट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अभी ईरानी सेना में भगदड़ और सरेंडर को लेकर के भी खबरें सामने आ रही है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान के अंदर और धमकी दे रहा है, मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है, इससे ट्रंप ने यह कहा कि तुम चुपचाप सरेंडर बोल दो। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है, सरेंडर बोल दो। यानी सरेंडर अगर हुआ, मान लीजिए कि रिजिम चेंज आज हो जाएगा। और ये ईरान इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला है नहीं। ईरान के अंदर कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को, और तुरंत रिजिम चेंज होगा ईरान के अंदर। पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है ईरान।
इसकी जो करेंसी है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, अर्थव्यवस्था खराब है। तो ईरान सरकार सारे पैसे झोंक रही है न्यूक्लियर देश बनाने में, वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी मैं आपको बता दूं, कुछ जगहों पे अभी ईरान सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि खामेनेई ने हमेशा शांति के बदले युद्ध चुना है, जिसका खामियाजा ईरान की जनता को भुगतना पड़ता है। ईरान आर्थिक रूप से बहुत पीछे छूट चुका है। जनता को डरा करके सत्ता चलाना खामेनेई की ये बड़ी गलती थी और इजराइल से सीधा टकराव करने के लिए आत्मघाती रहा खामेनेई के लिए। आपको इजराइल से सीधा टकराव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने देश के विकास से ज़्यादा हथियार चुने, जिस कारण से आज इजराइल की जनता भुगत रही है और उनकी मौत कट्टरपंथी शासन का अंत हो सकता है। ये भी इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।